हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट तक जितना था हमारा टॉपिक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज से स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है, जो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आरबीआई क्या क्या करता है, आरबीआई करेंसी इशू जारी करता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जारी करता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंक चल रहे हैं उनमें जैसे जो लोन देते हैं, ठीक है, लोन देते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, उन पे कौन से इंटरेस्ट रेट लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन करता है, आरबीआई करता है। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई। आरबीआई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डेफिनेशन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is the central bank of the country which regulate and control India's monetary and financial system, issue currency, manage foreign exchange and act as the banker agent and financial advisor to the government of India। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो क्या करता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, जो देश की मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। मतलब जो बैंकिंग सिस्टम में फाइनेंशियल इशू होते हैं वो कौन करता है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है या फाइनेंशियल जो मतलब कहना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नोटों का निर्गम करता है, मतलब नोट छापता है। 2 से लेकर जो 2000 तक की नोटें थी सारी किसने छापा है, आरबीआई ने छापा है। ठीक है, जो 1 का नोट होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट छापती है। उसके बाद जो 2 से लेकर 2000 तक के सारे नोट्स थे वो किसने छापा है, आरबीआई ने छापा है। तो नोट निर्गम करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं वो कौन करता है, आरबीआई करता है, तथा भारत सरकार का बैंक एजेंट और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मतलब जो भारत है, इंडिया में जो भी बैंक काम कर रहे हैं, जितने सारे बैंक हैं, जो हमने कमर्शियल बैंक्स देखे थे, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, तो सारे बैंक है, सबको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई बैंक करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आरबीआई का क्या इस्टेब्लिश, कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, उसकी स्थापना कब हुई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वॉज established under the RBI Act 1934 and started functional on 1 अप्रैल 1935। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1934 में, आरबीआई एक्ट के मतलब आरबीआई अधिनियम के अकॉर्डिंग। हिंदी में देखिए, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1934 में, किसके, आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, जिसने 1 अप्रैल 1935 से क्या किया था, काम करना स्टार्ट किया था। मतलब जो भी बैंक बने, जो भी काम उसमें स्टार्ट हुए, कब से स्टार्ट हुए, 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने क्या किया था, काम करना स्टार्ट किया था। और 1934 में रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई अधिनियम के अकॉर्डिंग 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। Initially, is what a shareholders bank with a paid up capital of 5 crore divided into shares of 100 each। शुरुआत में यह शेयरधारक का बैंक था, जिसकी चुकता पूंजी 5 करोड़ थी, जो 100 करोड़ के शेयरों में बटी हुई थी। मतलब शुरुआत में इसकी जो पूंजी थी कितनी थी, 5 करोड़ थी, जो 100 शेयर होल्डर्स में क्या हुई थी, बटी हुई थी। ठीक है, After independence, the government of India decided to nationalize the RBI under the Reserve Bank of India, transfer to Public Ownership Act 1948. Its entire share capital was transferred to the central government on 1st January 1949. Since then, RBI has become a state-owned इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, मतलब स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इसे राष्ट्रीयकृत किया, रिजर्व बैंक
ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप, ठीक है, कितने 1940 एक्ट के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 1949 को इसकी सारी पूंजी केंद्र सरकार को सौंप दी गई। तब से यह सरकारी संस्था बन गया। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, इस बैंक को क्या किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया, नेशनलाइज किया गया। उसके बाद इसे क्या कर दिया गया, पब्लिक ऑनरशिप में ट्रांसफ़र कर दिया। कौन से एक्ट के, 1940 एक्ट के अकॉर्डिंग इसे ट्रांसफ़र कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, पब्लिक ऑनरशिप में। उसके बाद 1 जनवरी 1949 में, मतलब 1949 में इसकी जो सारी पूंजी थी, इसका जो कैपिटल था, जो किसमें 100 शेयर होल्डर में बटा हुआ था, उसको क्या कर दिया गया, केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। और जब उसके कैपिटल जो 100 शेयर धारकों 100 शेयर होल्डर में बढ़ गई थी, उसके बाद उसकी पूंजी को, सारी पूंजी को किसमें क्या कर दिया गया, केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। और इस संस्था को गवर्नमेंट में मिला दिया गया, एक गवर्नमेंट संस्था बना दी गई, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड द आरबीआई या मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। मतलब जो आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या था, उसका जो संरचनात्मक संगठन था, उसकी संरचना क्या क्या थी, देखते हैं। वो 2 भागों में बटा था। फर्स्ट था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और लोकल बोर्ड डायरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने 20 मेंबर्स थे, ठीक है। हिंदी में देखिए, आरबीआई का जो प्रबंधन था, मतलब आरबीआई का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, उसका जो मैनेजमेंट था, वो 2 मुख्य स्तरों पे बटा था। फर्स्ट था केंद्रीय निदेशक मंडल, ठीक है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और सेकंड क्या था, लोकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 2 भागों में बटा हुआ था। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसमें कितने 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य में एक गवर्नर रहता है, जो आरबीआई का प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है। 1 गवर्नर, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आरबीआई, 4 डिप्टी गवर्नर्स, गवर्नर्स असिस्ट द गवर्नर। 4 क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर थे, जो गवर्नर की सहायता से में काम करते थे। 4 निदेशक थे, 4 स्थानीय बोर्ड में, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। आरबीआई के कौन थे, 4 निदेशक थे। इसके 20 उसके सदस्य थे, उसमें कौन थे, 4 निदेशक, 4 डिप्टी गवर्नर, 1 गवर्नर, 10 निदेशक और 1 सरकारी प्रतिनिधि, ठीक है। 10 निदेशक यहाँ केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते थे और 1 सरकारी प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय से घोषित किया जाता था, ठीक है। ऐसे मिलाकर जो आरबीआई के थे, क्या केंद्रीय, उसका जो केंद्रीय मंडल था, उसमें 20 सदस्य चुने गए थे। किसके लिए, आरबीआई के लिए। इसका फिर सेकंड था लोकल बोर्ड, स्थानीय बोर्ड। इसमें क्या थे, 4 लोकल बोर्ड विथ हेडक्वार्टर्स एक्ट। आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं। फर्स्ट कौन था, मुंबई, सेकंड कोलकाता, थर्ड चेन्नई, फोर्थ दिल्ली, ठीक है। हर स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं। मतलब जो ये स्थानीय बोर्ड थे, फर्स्ट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, हर स्थानीय बोर्ड में कितने थे, 5-5 सदस्य होते हैं। इसमें 5, चेन्नई में 5, दिल्ली में 5, सारे स्थानीय बोर्ड में, 4 स्थानीय बोर्ड में, सारों में 5-5 सदस्य होते हैं। और जिन्हें 4 वर्षों के लिए क्या करते हैं, केंद्र सरकार नियुक्त करती है। मतलब जो ये स्थानीय बोर्ड थे, जैसे कि मुंबई, इसमें जो 5 सदस्य थे, वो कौन चुनता है, केंद्र सरकार चुनती है। और उन 5 सदस्यों में से एक को क्या करता है, चेयरमैन चुना जाता है। मतलब जो स्थानीय बोर्ड था, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ठीक है, इनमें जो 5 सदस्य होते हैं, वो कौन चुनता है, केंद्र सरकार चुनती है। और उस 5 सदस्यों में से एक को क्या, चेयरमैन चुना जाता है। ये क्या था, ये आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स था। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो आरबीआई बैंक था, जो हमारा क्या है, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अब देखते हैं कि उसके उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब मूल्य स्थिरता। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी बाय कंट्रोल इन्फ्लेक्शन।
आरबीआई का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखना और महंगाई को नियंत्रित करना है। ठीक है, जो आरबीआई बैंक है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, जैसे कि सेक्यूरिटाइजेशन पढ़ा, ठीक है, अदर बैंक्स पढ़ा, तब हमने देखा था एक रेपो दर होती है। ठीक है, रेपो दर क्यों दी गई थी? ताकि जो आरबीआई बैंक है उसके अकॉर्डिंग एक इंटरेस्ट रेट चूज़ किया गया था, जो किसी भी मतलब बैंक से जो डिपॉजिट लेते हैं या फिर जो लोन लेते हैं उसको एक आरबीआई के जो जरिए एक फिक्स जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। ठीक है, आरबीआई अपने हिसाब से उसमें क्या करती है, इंटरेस्ट रेट रखती है ताकि जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, एक उसमें हम देखे थे CRR, जब हमने कमर्शियल बैंक पढ़े थे तो SRR। ठीक है, ये दो चीज़ हमने देखे थे, ये भी क्या करती है, महंगाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, इसका होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब जो ये दोनों चीज़ें किस में दी जाती है, आरबीआई में दी जाती है महंगाई को कंट्रोल करने, क्योंकि जो CRR हैं, ठीक है, CRR में क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब जो आरबीआई है, जो सारे कमर्शियल बैंक होते हैं उनमें क्या करता है, उनसे कुछ परसेंट, मान लो अगर किसी बैंक ने अपने कस्टमर को 20 लाख का लोन देती है या फिर 1 करोड़ का लोन देती है, उसमें कुछ परसेंट क्या करता है, लोन आरबीआई रखता है। किसके लिए? एक सेफ्टी के लिए, ताकि अगर बैंक को लॉस हो तो बैंक उसकी भरपाई कर सके। वो क्या होता है, CRR। ठीक है, कुछ परसेंट। और SRR में स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कैश लिक्विडिटी के रूप में भी क्या करता है, आरबीआई बैंकों से कुछ परसेंट लिक्विडिटी ले लेता है, ताकि अगर बैंक को लॉस हो तो वो उसको मिला सके। तो जो CRR है, SLR है और एक रेपो दर है। ठीक है, ये तीन चीज़ें क्या करती है, महंगाई को कंट्रोल करती है, जो आरबीआई ने जारी किया था। ठीक है, इसकी फर्स्ट क्या है, मूल्य स्थिरता। सेकंड उद्देश्य है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मौद्रिक स्थिरता। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका भी उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था में जो भी महंगाई बढ़ रही है उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। अब थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आर्थिक विकास। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य है इकोनॉमिक ग्रोथ। आरबीआई सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग इजी एंड अफोर्डेबल क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स। आरबीआई क्या करता है, उत्पादक क्षेत्रों को आसान और सस्ती ऋण सुविधा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। मतलब जो क्षेत्र, जो एरिया प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्टिविटी होती है उसे कंट्रोल करते हैं या उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको क्या करती है, उनको सस्ता ऋण प्रदान करती है, ताकि वो क्या कर सके, प्रोडक्ट बना सके या प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। उससे हमारे जो देश का इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता। आरबीआई वर्क टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई देश की वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और भरोसा बनाए रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब जो आरबीआई है वो क्या करता है, देश की वित्तीय, मतलब जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है और जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसको क्या करता है, स्टेबल और ट्रस्टेबल बनाए रखता है। वो लोन देता है, ठीक है, जैसे किसी कस्टमर को उसने लोन दिया तो क्या करेगा, उसको अगर शॉर्ट टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म लोन है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग देता है। उसके बाद उससे जो इंटरेस्ट रेट है उसका टाइम टू टाइम लेता है। इससे क्या होगा, बैंक की जो लिक्विडिटी है, ठीक है, वो भी बनी रहेगी और बैंक ग्रोथ भी करेगी। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। आरबीआई सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग इजी एंड अफोर्डेबल क्रेडिट टू प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स। आरबीआई उत्पादक क्षेत्रों को आसान और सस्ती
जो मतलब जिसकी कोई इंडस्ट्री एरिया है, ठीक है, अगर मान लो कोई इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री चल रही है या फिर किसी को नई इंडस्ट्री ओपन करना है, ठीक है, तो क्या करेगी, उस क्षेत्र को क्या करेगी, वो लोन देगी और सस्ता ऋण देगी, उसमें इंटरेस्ट रेट क्या करेगी, कम लगाएगी, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली का विकास करना। RBI वर्क्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम्स। RBI क्या करता है, देश की वित्तीय और जो बैंकिंग प्रणाली है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसमें स्टेबल बनाए रखता है। अब है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके कार्य क्या क्या है। तो उसके कार्य हम दो टाइप से देखेंगे। फर्स्ट है ट्रेडिशनल फंक्शन, उसके क्या क्या है, और प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस क्या क्या है। उसके जो RBI का जो सिस्टम है, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है, उसके जो जो कार्य है, जो जो कार्य कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि वो मतलब नोट जारी करता है, नोट छापता है। अदर उसके जो भी वर्क है कि वो अगर किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत है तो उसे क्या करेगा, उसे लोन भी देता है, तो सारे काम करता है RBI बैंक। उसके हम देखेंगे दो टाइप से फंक्शंस कि उसके फंक्शन किस किस क्षेत्र में और किस किस टाइप से वर्क करते हैं। तो फर्स्ट उसमें है ट्रेडिशनल, देखते हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है इशू ऑफ करेंसी, ठीक है, इशू ऑफ करेंसी मतलब नोट मुद्रा निर्गमन। तो मैंने अभी फर्स्ट में बताया कि उसका काम क्या है, जो RBI बैंक क्या करता है, नोट छापने का कार्य करता है। देखिए, द RBI हैज़ द सोल अथॉरिटी इज इशूड बैंक नोट ऑफ ऑल denominations except certain small coins. It control the supply and सर्कुलेशन ऑफ करेंसी इन द कंट्री। RBI के पास देश में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, मतलब उसका कार्य, RBI का क्या कार्य है कि नोट छापना, क्योंकि उसको सिर्फ वही अधिकार दिया गया है। RBI का ही अधिकार है क्या, नोट छापना। अदर गवर्नमेंट सिर्फ क्या करती है, जो एक का नोट चलते थे उसने सिर्फ एक ही नोट छापा है, बाकी जितने नोट आए, जितने सिक्के आए, ठीक है, जो सिक्के चल रहे हैं वो सारे किसने छापा है, वो सभी RBI ने छापा है, ठीक है। जारी करने का एकमात्र अधिकार है। यह देश में मुद्रा की आपूर्ति और परिसंचरण पर नियंत्रण करता है, मतलब जितने बैंक्स होते हैं उसमें जो पैसा आता है, ठीक है, जो ATMs है, सब में पैसा रहता है, वो जो भी पैसा आ रहा है उसको कंट्रोल करना, नोट छापना, सारा काम किसका है, RBI का है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, इशू ऑफ करेंसी। एग्जाम्पल देखिए, यदि सरकार को बाजार में नोट कम दिख रहे हैं तो रिजर्व बैंक अतिरिक्त नोट जारी करके बाजार में मुद्रापूर्ति को बढ़ा देता है ताकि लेन देन सुचारू चल सके। जैसे ATMs होते हैं, आपने देखा होगा कि आप ATM जाते हैं, कभी कभी ATM मशीन में पैसा नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ से पैसा कहाँ से आता है, RBI छापती है। RBI को सूचना दी जाती है कि उस ATM में पैसा नहीं है या फिर इस क्षेत्र में पैसा, उस ATM मशीन में पैसा नहीं है। RBI क्या करेगी, तुरंत नोट छापेगी और उसको प्रदान करेगी। मतलब जो हमारा इशू करेंसी है, जो हमारी करेंसी को इशू करता है, RBI बैंक करता है। सेकेंड है बैंकर टू गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। RBI एक्ट एज अ बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इट मेंटेन देयर अकाउंट्स, रिसीव एंड मेक पेमेंट ऑन देयर बिहाफ एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। RBI क्या करता है, केंद्र और राज्य सरकारों का बैंक बनकर उनके खातों का संचालन करता है। मतलब RBI का सेकंड काम क्या है, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ठीक है, वो दोनों को क्या करता है, बैंक बनकर उनके खातों का संचालन कौन करता है, RBI बैंक ही करता है। उनके लिए भुगतान और प्राप्तियां करता है तथा आवश्यक होने पर अल्पकालिक सुधार क्रेडिट देता है। मतलब जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उसके बैंकों को कंट्रोल कौन करता है, उसका संचालन कौन करता है, RBI बैंक करता है। और ज़रूरत पड़ने पर उससे लोन देना है या फिर जो उसको करेंसी लग रही है, सारी चीज़ें कौन करता है, RBI बैंक ही करता है। उसका कोई रिपेमेंट करना है, कहीं पेमेंट करना है, सारी चीज़ें कौन करेगा, RBI बैंक करेगा। किसके लिए, केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई मंत्रालय किसी योजना के लिए पैसे मांगता है तो RBI उसके खाते में भुगतान करता है और सरकार को टैक्स संग्रहण के अपने खाते में रखता है। मतलब अगर उस चीज़ को ज़रूरत है या बस केंद्र सरकार को ज़रूरत है या राज्य सरकार को ज़रूरत है तो पैसा कौन देगा, RBI देगा, और जो टैक्स लग रहा है वो भी कौन भरेगा, RBI ही भरेगा।
बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का बैंक। आरबीआई इज द बैंकर ऑफ कमर्शियल बैंक, इट्स की पार्ट ऑफ देयर कैश रिजर्व प्रोवाइड देम remittance and settlement facilities, supervise bank and enforce banking regulations। आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों का बैंक होता है। मैंने आपको बताया जो कमर्शियल सारे बैंक होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या फिर वो पब्लिक सेक्टर्स बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक हो, जो सारे बैंक जो होते हैं उन्हें कौन ऑपरेट करता है, उन्हें आरबीआई बैंक ऑपरेट करता है, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, किसको, आरबीआई बैंक को। यह बैंकों की कुछ नगद आरक्षितियाँ रखता है, उनके बीच भुगतान और निपटान सुविधाएं प्रदान करता है तथा बैंकों की निगरानी और नियम का लागू करता है। मतलब जो भी कमर्शियल बैंक है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या अदर बैंक्स है, उनको जो रेगुलेट करता है, उनको मॉनिटर करता है, उनको कंट्रोल करता है, कौन करता है, वो आरबीआई बैंक का ही काम है। एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी बैंक को दूसरे शहर वाले बैंक में पैसे भेज रहे हैं तो रिजर्व बैंक की क्लियरिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान निपटता है। साथ ही बैंक अपनी कुछ जमा राशि केस रिजर्व आरबीआई के पास रखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई के पास कोई लोन आता है, या ये मतलब कमर्शियल बैंक के पास कोई लोन आता है या फिर वो किसी को लोन दे रहा है, उसका कुछ परसेंट किसको देता है, आरबीआई को देता है। क्यों, सेफ्टी के रूप में, सुरक्षा के रूप में। यदि बैंक को लॉस होता है तो क्या होगा, उसका भुगतान या उससे निपटने की उसके पास शक्तियाँ रहती है। फोर्थ है एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और नियंत्रण। आरबीआई मैनेज द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट द रेगुलेट इन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एंड फिक्स एक्सचेंज रेट फॉर सच एज ट्रांजेक्शंस। आरबीआई विदेशी मुद्रा जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, उससे क्या करता है, उसका संग्रहण करता है, उसका भंडार रखता है और उसको मैनेज करता है। मतलब जो भी विदेशी मुद्रा है, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी, उसको क्या करता है, वो उसको बनाता है, उसको एक्सचेंज करता है। कौन करता है, आरबीआई करता है। और विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन देन पर नियंत्रण लगता है। मतलब किसी को करेंसी एक्सचेंज कराना है, ठीक है, या फिर कोई करेंसी इशू करनी है, तो सारा काम कौन करेगा, आरबीआई बैंक ही करेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ऋण क्रेडिट का नियंत्रण। आरबीआई कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी इन टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड टू मीट अदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो आरबीआई क्या करता है, अर्थव्यवस्था में, मतलब जो हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारे इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें करेंसी मतलब मुद्रा और क्रेडिट की मात्रा पर नियंत्रण करता है। मतलब जो लोन है, ठीक है, क्रेडिट, जब हमें क्रेडिट रिस्क पड़े तब मैंने आपको बताया क्रेडिट क्या होता है, जो ऋण हम देते हैं किसको, कस्टमर्स को। जैसे कमर्शियल बैंक है जो कस्टमर को ऋण देता है, उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। उस क्रेडिट की मात्रा पर क्या करता है, नियंत्रित करता है, ताकि कीमतों में स्थिरता बनी रहे और आर्थिक लक्ष्य हासिल हो। मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो बनी रहे, ठीक है। जितना प्रॉफिट बैंक को हो रहा है वो होता रहे, बैंक को लॉस ना हो। इसके लिए यह ब्याज दर है, बैंकों के आरक्षित अनुपात और ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे उपकरण इस्तेमाल करता है। मतलब इसके लिए कि क्रेडिट रिस्क ना बढ़े, क्रेडिट रिस्क ना हो बैंकों के लिए, इसके लिए आरबीआई क्या करता है, एक अच्छा सा या फिर एक मतलब जो आरबीआई मतलब कहना चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो बैंक को कौन प्रदान करता है, आरबीआई बैंक करता है, वो अच्छा सा इंटरेस्ट रेट देता है, ताकि जो लोन लेने वाले कस्टमर्स हैं उन पे वो दे पाए, ठीक है, आसानी से वो क्या करे, अपनी ईएमआई जो किस्त है उसको चुका पाए। एग्जाम्पल में देखिए, यदि महंगाई तेज बढ़ रही हो तो आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट को कम करने हेतु रेपो दर बढ़ा सकता है, जिससे बैंक सस्ता कर्ज कम देंगे और बाजार में मुद्रा की आपूर्ति घटेगी। मैंने अभी आपको बताया था रेपो दर, ठीक है। रेपो दर मतलब जो उसका इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई बनाता है अपने बैंकों के लिए, वो क्या कर देगा, उस रेपो दर को कम कर देगा। मान लो पहले 9% है तो वो 7% कर देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे लॉस नहीं होगा बैंक को। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था कि इंडिया का सेंट्रल बैंक होता है जो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जारी करता है, करेंसी इशू करता है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज करता है, नोट जारी करता है। ये सारे काम कौन करता है? आरबीआई बैंक करता है। जिसमें हमने देखा था कि आरबीआई बैंक के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या क्या है। फिर हमने देखा था कि आरबीआई के फंक्शंस कौन से, मतलब आरबीआई बैंक कौन कौन से काम करता है, कौन कौन से उसके कार्य है, ठीक है। उसमें हमने दो टाइप्स देखा था, ट्रेडिशनल एंड डेवलपमेंट या प्रमोशनल डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। जिसमें हमने ट्रेडिशनल जो फंक्शंस थे उसके देख लिया था। अब हम देखेंगे प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। स्टार्ट करते हैं प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, जिसमें फर्स्ट है एग्रीकल्चर फाइनेंस, कृषि वित्त। एग्रीकल्चर फाइनेंस रिफर टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो आरबीआई बैंक होता है वो क्या करता है? कृषि वित्त, मतलब एग्रीकल्चर लैंड। आप कृषि कर रहे हैं, ठीक है। कृषि में आपको जो खाद लग रहा है, जो बीज लग रहे हैं, जो खेती से रिलेटेड जो भी आपको लोन लेना है या फिर आपको उससे रिलेटेड कोई पैसा चाहिए, ठीक है, वो सारे जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन देता है? आरबीआई देता है। उसमें एक बैंक होता है जैसे कोऑपरेटिव बैंक। आपने सुना होगा गांव की जो सोसाइटी होती है, जो सहकारी बैंक होते हैं, उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, गांव के लोगों को बीज के लिए, ठीक है, और उन्हें धान लगाना है, अदर कोई भी आपको फसल उगाना है, उसके लिए क्या करता है? लोन देता है, ठीक है। तो कृषि वित्त से तात्पर्य है आरबीआई द्वारा कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सहायता। मतलब जो बैंक होता है, आरबीआई क्या करता है, कोऑपरेटिव बैंक को लोन, मतलब पैसा देता है, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रदान करता है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से रिलेटेड सारे काम को करने के लिए क्या कर सके, जो लोग हैं, जो जिन्हें पैसा चाहिए या जिन्हें लोन चाहिए, उन्हें लोन दे सके। एग्जाम्पल देखिए, अगर किसानों को खेती से के लिए बीज, खाद, ट्रैक्टर खरीदने के लिए सस्ता लोन मिलता है तो आरबीआई क्या करती है, इसके लिए सहकारी बैंक को फंड देता है। मतलब आरबीआई कैसे हेल्प करता है? आरबीआई सबसे पहले वो फंड किसको देता है? सहकारी बैंक को देता है। और वो सरकारी बैंक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे गांव में क्या करता है, जो कृषि कर रहे मजदूर होते हैं उनको लोन देता है। जैसे बीज के लिए, खाद के लिए, या फिर खेती करने के लिए किसी को ट्रैक्टर लेना हो, अदर कोई भी वर्क के लिए क्या करता है? लोन देता है, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शंस था प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट बैंक का। सेकंड देखते हैं, सेकंड है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल, मतलब औद्योगिक वित्त। इंडस्ट्रियल फाइनेंस इज द फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। जो आरबीआई बैंक है वो क्या करता है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस में सपोर्ट किया था। सेकंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इंडस्ट्रियल फाइनेंस मतलब किसी को उद्योग करना है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है या फिर कोई इंडस्ट्री चल रही है उसे डेवलप करना है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करता है, आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे हमने डेवलपमेंट बैंक पढ़ा था, डेवलपमेंट बैंक में हमने क्या पढ़ा था, जो डेवलपमेंट बैंक होती है वो किसको सपोर्ट करती है, वो इंडस्ट्री एरिया को, इंडस्ट्री क्षेत्र को सपोर्ट करती है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि औद्योगिक वित्त से आशय है आरबीआई द्वारा उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। जैसे किसी को कोई कारखाना ओपन करवाना है, किसी को कोई इंडस्ट्री या कोई किसी को फैक्ट्री ओपन करवाना है, तो क्या करेगा, आरबीआई बैंक जो डेवलपमेंट बैंक होती है, जैसे हमने पढ़े थे आईडीबीआई, आईएफसीआईसी, नाबार्ड, ये सारी क्या थी, ये डेवलपमेंट बैंक था। डेवलपमेंट बैंक था, इसमें आरबीआई क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है, और वही फंड जो डेवलपमेंट बैंक होती है किसको देती है, उन इंडस्ट्री एरिया को या फिर उस फैक्ट्री के मालिक को देती है जो इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई छोटा उद्योग अपना कारखाना बढ़ाना चाहता है तो बैंक उसे लोन देता है, जिसके लिए आरबीआई बैंक को सहायता देता है। मतलब आरबीआई बैंक ने किसको सपोर्ट किया, उसने किसको फंड दिया, डेवलपमेंट बैंक को दिया, और फिर डेवलपमेंट बैंक क्या करेगी, उस इंडस्ट्री को, ठीक है, उसको फैक्ट्री ओपन करने के लिए जो कस्टमर्स होते हैं उनको क्या करेगी, लोन देती है। ये सेकंड फंक्शन था। थर्ड फंक्शन देखते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफर टू द लोन एंड फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड बाय आरबीआई थ्रू बैंक टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया।
मतलब जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, मान लो किसी कपड़े का कर रहे हैं या अदर कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, अपना प्रोडक्टों को अदर कंट्री में सेल करना है। उसको उस प्रोडक्ट को अदर कंट्री में सेल करने के लिए जो एक्सपोर्ट के लिए लोन होता है वो कौन देता है, बैंक देता है। इससे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट कहते हैं। देखिए निर्यात ऋण वह ऋण सुविधा है जो आरबीआई भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के माध्यम से निर्यातकों को दिलाता है। मतलब उसने क्या किया, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करते हैं, वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करता है, आरबीआई लोन देता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई व्यापारी विदेश को कपड़े निर्यात करना चाहता है, मतलब अदर कंट्री में क्या करना चाहता है, अपने कपड़े को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो बैंक उसे सस्ता लोन देता है ताकि वह अपना जो प्रोडक्ट है, जो उसका माल है, वो तैयार कर सके। यह क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट कहलाता है। इसका सिंपल सा यह मीनिंग है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर प्रोडक्ट सेल करता है, प्रोडक्ट बनाता है, उसको सेल करने के लिए या फिर उसको अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए आरबीआई क्या करता है, लोन देता है। ये थर्ड फंक्शन था। फोर्थ फंक्शन देखते हैं, क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड वीकर सेक्शंस, प्राथमिकता क्षेत्र और कमजोर वर्ग को ऋण देना। मतलब जो वीकर सेक्शन होते हैं, जो कमजोर प्रजाति में होते आते हैं, जैसे अनुसूचित जो जातियाँ होती है, उनको क्या करता है, आरबीआई सस्ता लोन देता है, मतलब उस पर इंटरेस्ट रेट है वो कम लगाता है। इसे देखते हैं, आरबीआई क्रेडिट डायरेक्ट बैंक टू प्रोवाइड लोन टू प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एट कॉन्सेशन रेट टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है कि वे प्राथमिक क्षेत्र और कमजोर वर्गों को आसान ब्याज दर पर ऋण दे ताकि समान आर्थिक विकास हो सके। मतलब ये सिंपल सा मीनिंग है, जो अनुसूचित जाति होती है, जो पिछड़ा वर्ग होता है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, उन्हें आरबीआई क्या करता है, काम करने के लिए, कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस, कोई शॉप ओपन करने के लिए सस्ता लोन देता है, मतलब जिस पे इंटरेस्ट रेट कम लगे और अपना इंटरेस्ट रेट कम से कम चुका पाए, इसलिए क्या करता है, आरबीआई लोन देता है। फिफ्थ फंक्शन है बिल मार्केट स्कीम। बिल मार्केट स्कीम इज अ स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई टू डेवलप अ साउंड एंड ऑर्गेनाइजेशन बिल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन इंडिया। बिल मार्केट स्कीम आरबीआई द्वारा शुरू की गई एक योजना है। आरबीआई ने एक स्कीम शुरू किया था, क्या, बिल मार्केट। उसमें ये होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य ऑब्जेक्ट यह है कि भारत में अल्पकालिक ऋण, मतलब जो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए एक सुव्यवस्थित, मतलब सिस्टमेटिक बिल मार्केट विकसित करना। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई व्यापारी माल बेचने के बदले ग्राहक को से बिल लेता है, मतलब उसने क्या किया, जो प्रोडक्ट वो बेचना चाहता है उसके बदले क्या ले लिया, उससे बिल ले लिया, उस प्रोडक्ट का पूरा बिल कितना बनता है, उसने उससे बिल ले लिया और उस बैंक ने उस बिल को क्या कर दिया, छूट पर खरीद लिया, मतलब कुछ डिस्काउंट देके उस बिल को खरीद लिया। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये बिल मार्केट स्कीम कहलाता है। ये थे आरबीआई के क्या, प्रमोशनल डेवलपमेंट फंक्शंस। अब देखेंगे पावर ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई बैंक की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी शक्तियाँ क्या क्या है। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट शक्ति उसकी लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स, बैंकों का लाइसेंस। आरबीआई हैज़ द पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू न्यू बैंक्स एंड कैंसल द लाइसेंस ऑफ एक्साइटिंग बैंक इफ दे डू नॉट फॉलो बैंकिंग रूल्स। मतलब आरबीआई को नए बैंकों को लाइसेंस देने और नियमों का पालन न करने वाले बैंकों का लाइसेंस रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब अगर कोई भारत में, इंडिया में क्या करना चाहता है, बैंक ओपन करना चाहता है या बैंक की कोई ब्रांच ओपन करना चाहता है, ठीक है, या फिर अगर कोई बैंक आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन एक्ट फॉलो नहीं करता है, तो आरबीआई को पूरा अधिकार है कि उस बैंक का वो लाइसेंस रद्द कर दे। या अगर कोई अदर बैंक खोलना चाहता है, उसका लाइसेंस बनाने का भी अधिकार किसका है, आरबीआई का है। इसकी फर्स्ट पावर है आरबीआई की कि वो किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है, या तो फिर वो बैंक पहले से इस्टेब्लिश हो या फिर अब इस्टेब्लिश होने वाली हो, दोनों के लाइसेंस रद्द करने का अधिकार किसका होता है, आरबीआई का होता है। एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई नया निजी बैंक खोलना चाहे तो उसे पहले आरबीआई से अनुमति लेनी होगी और बैंक नियमों का
उल्लंघन करे तो आरबीआई उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है। मतलब किसी को अगर अपना प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन करना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आरबीआई से उसकी परमिशन लेगा, और आरबीआई उसको परमिशन देगा ही देगा, तभी वो क्या कर सकता है, बैंक ओपन कर सकता है। या फिर वो बैंक ओपन करने की परमिशन दे दे, उसको लाइसेंस दे दे, उसके बाद अगर वो बैंक उसके नियम्स, उसके कानून जो लॉस होते हैं वो फॉलो ना करे तो बैंक क्या कर सकता है, आरबीआई बैंक उसको उसके लाइसेंस को रद्द कर सकता है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट पावर थी। सेकंड देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी मेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई द एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। मौद्रिक नीति वह नीति है जो आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा और ऋण की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। मतलब जो आरबीआई बैंक है वो क्या करता है, उसके द्वारा एक इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था जो होती है, मुद्रा मतलब जो मुद्रा बनाई जाती है, जो हमारे इसकी मॉनेटरी होती है, जो पॉलिसीज होती है, उसको क्रेडिट मतलब जो ऋण होते हैं, जो लोन्स होते हैं, उसकी मात्रा को कंट्रोल करने की क्या करती है, परमिशंस देती है। वो किसके पास होती है, आरबीआई के पास। मतलब हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जो लोन दिए जा रहे हैं, ठीक है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करना है। मतलब आपका अगर इंटरेस्ट रेट उस पर ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम करने का, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सारा अधिकार किसका है, आरबीआई बैंक का है। एग्जाम्पल देखिए, अगर महंगाई बहुत बढ़ जाए तो आरबीआई रेपो दर बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के ऋण महंगे हो जाते हैं और बाजार में पैसों की मात्रा घट जाती है। रेपो दर मैंने आपको बताया था कि आरबीआई की जो रेपो दर है वो कौन सी होती है, जो बैंक के लिए वो डिसाइड करता है कि उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो क्या कहलाती है, रेपो दर कहलाती है। उसमें क्या किया, अगर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई ने देखा कि मार्केट की महंगाई बढ़ रही, तो उसने क्या किया, रेपो दर को बढ़ा दिया। अगर रेपो दर बढ़ा देगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो लोन होंगे वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, और लोन अगर महंगे हो जाएंगे तो जो बाजार का पैसा होता है, मार्केट का जो कैश लिक्विडिटी होती है, वो क्या करती है, घट जाती है। तो क्या आरबीआई की ये पावर थी। थर्ड देखते हैं, अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए अनुमोदन। RBI gives approval to bank for opening new branches, shifting branches और closing branches। आरबीआई बैंक को नई शाखा खोलने, स्थान बदलने या शाखा बंद करने की अनुमति देता है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, या कोऑपरेटिव बैंक है, या फॉरेन एक्सचेंज बैंक है, ठीक है, अगर कोई भी बैंक है तो आरबीआई क्या करता है, उसको ब्रांच खोलने की, या फिर जहाँ पर वो पहले से इस्टेब्लिश है वहाँ से उसका प्लेस चेंज करने की, या उस बैंक को अगर क्लोज करना है, हो सकता है शायद कि उस बैंक ने लोन दिया था, उसका लोन डूब जाए, ठीक है, और बैंक को क्या होगा, लॉस हो, और बैंक लॉस में चला जाए तो क्या होगा, बैंक को बंद करना पड़ेगा। इसलिए बैंक ओपन करने से लेके बैंक की जो जहाँ इस्टेब्लिश है उसका स्थान चेंज करना, या फिर उस बैंकों को बंद करना, सारे अनुमति कौन देता है, आरबीआई बैंक देता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बैंक 10 नई शाखाएं खोलना चाहता है तो उससे पहले आरबीआई से मंजूरी लेनी पड़ेगी। मतलब कोई बैंक ब्रांचेस खोलना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से उसका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। फोर्थ है रिसीविंग स्टेटमेंट्स, विवरण प्राप्त करना। आरबीआई हैज़ द पावर टू कॉल फॉर रिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट फ्रॉम बैंक्स। आरबीआई बैंक से उनके वित्तीय विवरण और रिपोर्ट मंगवाने का अधिकार रखता है। मतलब बैंक, जो आरबीआई बैंक है वो क्या कर सकता है, जो अदर बैंक्स है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक से उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है, उसके क्या कर सकती है, रिपोर्ट लेने का पूरा अधिकार रखती है। मतलब आरबीआई बैंक कुछ महीने में चेक कर सकती है कि उस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो बैंक कितना ग्रोथ कर रही है, या वो बैंक कितना लॉस में जा रही है। ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना, या इस चीज़ को सपोर्ट करना, बैंक को सपोर्ट करना, अगर उसमें फ़ंड की आवश्यकता है उसे फंड प्रोवाइड करना, या बैंक को लोन देना, सारी चीज़ें कौन करता है, आरबीआई बैंक करता है। एग्जाम्पल देखिए, हर साल बैंक अपनी बैलेंस शीट और वित्तीय रिपोर्ट आरबीआई को भेजते हैं ताकि आरबीआई उनकी स्थिति की जांच कर सके। मतलब अदर जो कमर्शियल्स बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट कि उस बैंक की बैलेंस कितना है, उस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये सारी रिपोर्ट किसको भेजता है, आरबीआई को भेजता है, ताकि वो आरबीआई चेक कर सके कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन या उस बैंक की स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, आरबीआई की पावर है।
फिफ्थ है कैंसलेशन एनी सेक्शन, किसी भी अनुभाग को रद्द करना। आरबीआई हैज़ द पावर टू रिमूव और सस्पेंड एनी डायरेक्टर फॉर ऑफिशियल फॉर अ बैंक इफ दे वर्क अगेंस्ट बैंकिंग लॉस। यदि किसी बैंक का कोई निदेशक या अधिकारी, मतलब अगर बैंक है, बैंक का कोई अधिकारी है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफिसर्स है, वो क्या करे, बैंकिंग नियम को, मतलब जो आरबीआई ने बैंक के लिए रूल्स दिए हैं, रेगुलेशंस दिए हैं, ठीक है, जो एक्ट है बैंक के, उसको फॉलो नहीं करता है, नियमों के विरुद्ध काम करता है, तो आरबीआई उसे पद से हटा सकता है। मतलब अगर बैंक का मैनेजर जो बैंक के रूल्स है, रेगुलेशन, उसको फॉलो नहीं करता, तो आरबीआई उसको क्या कर सकती है, उसको हटा सकती है, उसका लाइसेंस, उसकी जो पोस्ट है उससे उसको रद्द करवा सकती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर बैंक का कोई अधिकारी गलत तरीके से ग्राहकों के पैसे का उपयोग करे तो आरबीआई उसे पद से हटा सकती है। मतलब कोई भी अधिकारी, कोई भी मैनेजर अगर बैंक के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, उन्हें क्या कर सकता है, आरबीआई बैंक उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, ये क्या थी, आरबीआई की शक्तियाँ थी कि आरबीआई में कौन कौन सी पावर्स होती है। अब देखते हैं कि आरबीआई के क्या फेलियर्स थे, मतलब उसकी कौन सी असफलताएं थी आरबीआई बैंक की, जिसमें फर्स्ट है फेलियर टू कंट्रोल इन्फ्लेक्शन, मतलब मुद्रा स्थिति को नियंत्रण करने में विफलता। मतलब जो महंगाई बढ़ रही थी उसको कंट्रोल करने में क्या हुआ, आरबीआई बैंक पीछे रह गया या उसमें असफल हो गया। आरबीआई हैज़ फेल्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इफेक्टिवली ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ शार्प प्राइस राइज। भारतीय रिजर्व बैंक कई बार बढ़ती हुई महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाया। मतलब इसका ये फेलियर था, इसकी असफलताएं थी आरबीआई बैंक की कि जो बढ़ती महंगाई है उसको आरबीआई बैंक कंट्रोल नहीं कर पाया था। एग्जाम्पल देखिए, जब पेट्रोल, रसोई गैस और सब्जियां की कीमतें अचानक बहुत बढ़ जाती है तब केवल ब्याज दर बढ़ाने से महंगाई पूरा नियंत्रण नहीं हो पाता है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि आरबीआई बैंक जब पेट्रोल, जैसे जो डेली यूज़ का सामान है, पेट्रोल, सब्जियाँ, ठीक है, गैस सिलेंडर, इसका प्राइस जब बढ़ता है, इसकी महंगाई जब इसमें बढ़ती है तो ओनली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ही इसमें इसकी जो महंगाई उसमें कंट्रोल नहीं आता है। मतलब कि जो देश में बढ़ रही महंगाई को कंट्रोल करने में आरबीआई क्या रह गया है, असफल हो चुका है। फेलियर टू कंट्रोल मनी, सेकेंड इसकी असफलता है फेलियर टू कंट्रोल मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने में मतलब असफल रहा है। आरबीआई हैज़ नॉट बीन एबल टू फुल कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई बैंक क्या हुआ, देश में मुद्रा की कुल मात्रा को पूरी तरह नियंत्रित करने में असफल रहा। मतलब हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारे देश का जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने में आरबीआई बैंक क्या रहा, असफल रहा। सरकार जब अत्यधिक कर्ज लेकर योजनाओं पर खर्च करती है तब बाजार में मुद्रा की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। मतलब जो कंडीशंस आती है, जो फाइनेंशियल कंडीशन आती है, सिचुएशन आती है, उसको कंट्रोल करने में आरबीआई क्या रहा, पीछे रहा या फिर असफल रहा। इसकी सेकंड फेलियर थी ये आरबीआई बैंक की। थर्ड देखते हैं, फेलियर टू क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज, ऋण नियंत्रण नीतियों का में विफलता। आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी हैव नॉट ऑलवेज बीन फुल सक्सेसफुल। रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक की ऋण लोन नियंत्रण मतलब लोन कंट्रोल नीतियाँ हर बार पूरी तरह सफल नहीं हो पाती है। मतलब उसका जो लोन है, लोन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसमें उसको कंट्रोल करने में आरबीआई क्या रहा है, असफल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ब्याज दर बढ़ने के बाद भी लोग गृह ऋण और वाहन ऋण लेते रहते हैं। का सिंपल सा ये मीनिंग है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है या घट रही है फिर भी लोग क्या करते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं बैंक से होम लोन, कार लोन, अदर उनको जो भी लोन की आवश्यकता होती है वो लेते ही हैं। तो उसमें क्या हुआ, इस चीज़ को आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाया है। फिर है फेलियर टू प्रिवेंट बैंकिंग फ्रॉड्स, बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने में विफलता। आरबीआई हैज़ फेल्ड टू completely prevent banking fraud and scams. रिजर्व बैंक
बैंकिंग धोखाधड़ी और घोटालों को पूरी तरह रोकने में असफल रहा है। मतलब बैंकिंग सिस्टम में जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, जो लॉस हो रहा है, लोन के प्रति जो लॉस होता है, जो कस्टमर्स लोन पे नहीं कर पाते हैं, उसमें क्या है, असफल रहा है। कैसे? क्योंकि जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, कस्टमर को लोन देते टाइम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं। उसके पहले देखा जाता है कि उस कस्टमर की जिसको वो लोन दे रहे हैं उसके इनकम कितनी है, ठीक है, वो टाइम पे लोन चुका पाएगा या नहीं, ईएमआई पे कर पाएगा या नहीं, ये बिना सोचा समझे क्या करते हैं, बैंक कस्टमर को लोन दे देता है और वो लोन कस्टमर नहीं चुका पाता है। इससे क्या होता है, लोन को नुकसान होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के कारण क्या हुआ है, बैंक में अधिकतर धोखाधड़ी घोटाले होते गए जिसको कंट्रोल नहीं कर पाया आरबीआई बैंक। एग्जाम्पल देखिए, कुछ बड़े बैंक घोटाले कई वर्षों तक पकड़े नहीं जाते। मतलब अगर बैंक में कोई घोटाले हो रहे हैं, ठीक है, कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो आरबीआई उसको अभी तक नहीं पकड़ पाया। ये क्या थी, आरबीआई की एक फेलियर थी, असफलताएं थी। फिर है फेलियर टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में असफलता है, विसफलता। आरबीआई हैज फेल्ड टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंस इन बैंकिंग डेवलपमेंट। रिजर्व बैंक देश के विभिन्न क्षेत्रों में बैंकिंग विकास के असंतुलन को पूरी तरह दूर नहीं कर पाया। मतलब इसका यह है, एग्जाम्पल्स देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बैंकों की संख्या शहरों की तुलना में बहुत कम है। मतलब जो सिटी होती है, जो शहर होते हैं, उसमें अधिकतर बैंक पाए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ सहकारी बैंक उपलब्ध होते हैं, ठीक है। या फिर गांव से कुछ दूरी पर क्या होते हैं, बैंक होते हैं, जिसमें जो कस्टमर्स होते हैं लोन लेने में या फिर लोन में जो भी स्कीम्स आती है, जो भी पॉलिसीज आती है, उसका फ़ायदा उठाने में असफल रह जाते हैं। इसकी क्या आती है, फेलियर थी। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर्स है, जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति है, वो इस सारी पॉलिसी का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। ये क्या थी, आरबीआई के लिए एक फेलियर्स थी, ठीक है। तो ये था आपका आरबीआई बैंक। आरबीआई बैंक में हमने उसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स देखा, फिर उसके फंक्शंस देखा। फंक्शंस में हमने देखा ट्रेडिशनल फंक्शन एंड क्या था सेकंड, उसमें था सेकंड प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। फिर हमने देखी कि आरबीआई की शक्तियाँ क्या है, आरबीआई किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, कौन कौन सी उसको अधिकार प्राप्त है, कौन कौन से वो नियम, कौन सा रेगुलेशन वो फॉलो करवाता है बैंकों से, कमर्शियल बैंक से। फिर हमने देखा कि आरबीआई बैंक किस किस चीज़ में असफल रहा है, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं कर पाया। ये था आपका आरबीआई बैंक। आज यही क्लास खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।